हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से मैं वैसे तो संडे को मैं करने वाला था कि रीजनिंग का प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेके आने वाला था, जो कि आपका एक अच्छा मॉक है। तो यहाँ पे मैं आज ही आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस मॉक 1 है। जैसे आपका CGL हो, CHSL हो, आपका SSC का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मॉक होने वाला है। तो आपको करना क्या है, इसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये वीडियो देखने से पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एक आइकन मिलेगा प्रीवियस ईयर करके। मैं आपको दिखा, ये देख सकते हैं। आपको इस तरीके से एक, जैसे ही आप ओपन करेंगे ऐप को तो आपको एक प्रीवियस ईयर करके फोल्डर मिलेगा। आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें आपको टॉप रीजनिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस मॉक 1 मिलेगा। तो सबसे पहले आपको खुद से देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, क्या आपकी रैंक है ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर आपको नीड हो तो यूट्यूब पे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फिर ऐसे ही आपको आगे क्लास आएंगी और उस जैसे ही मॉक आएगा उसका जो आपको लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम पे मैं वहाँ पे आपको मैसेज कर दूंगा कि ये मॉक आपका आ चुका है। तो सीधे आप उस मॉक को देंगे और उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन आएगा। और वीडियो सॉल्यूशन आपको YT पे मिलेगा, यानी कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपके अच्छे मॉक हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये ज़रूर देने हैं और पहले खुद से देने हैं, तो फ़ायदा तभी होगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो हम यहाँ पे इसका आज पहला मॉक है तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे, आप अभी पहला मौका है तो आप मेरे साथ खुद से सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, खुद से पहले क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से कर लो। और ये आपको आगे से आप करोगे ना तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा और आप सीधे पहले मॉक दोगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा टाइम भी इस पर नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स डेट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन सीरीज विच कंप्लीट द सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा जाता है, मतलब हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। और ये जो टाइप है यहाँ पे सबसे आसान टाइप है और बेसिक टाइप है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। रिपीटेड सीरीज का मतलब होता है क्या है कि यहाँ पे आपको जो आपके लेटर्स होंगे वो आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये पहला टाइप है। इसको करना कैसे है, मैंने आपको क्लास भी पहले दी है। यूट्यूब पे आपको टॉपिक वाइज क्लास भी मिल जाएगी रिपीटेड सीरीज की, वहाँ से भी आप देख सकते हो। आपको मैंने बताया कि इसमें आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं, लेकिन ग्रुप बनाना जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने वो सीख लिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखना है, जो भी आप देखें जहाँ पर जो लेटर्स हैं वो एक साथ दिख रहे हैं उनको आप देखो। वो आपका रिपीटेड सीरीज का मतलब क्या है कि रिपीट होंगे वर्ड, कोई वर्ड होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। जैसे आप देखो ये L से स्टार्ट हो रहा है, L के बाद डैश है, फिर CHT है, फिर आप देखो LGC शुरू हो गया और आगे आप देखो GC एक साथ है। यहाँ भी आप देखो LGCH है, तो इसका मतलब ये ग्रुप कैसे बनेगा, LGCH इस तरीके से बन रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखो LGCH होगा तो ये LGCHT हो जाएगा। फिर आप देखो LGCHT रिपीट हो गया, फिर LGCHT, फिर आप देखोगे LGCHT और लास्ट में भी आप देखोगे LGCHT। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, GHCLHT। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, GHCLHT, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यही है, यहाँ पे जो एक आपका वर्ड है LGCHT, ये बार बार रिपीट हो रहा है। यही आपको देखना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा एक साथ क्लस्टर में आपको यहाँ पे लेटर दिखें, उसको देखते हुए इसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे डॉल्फिन को ये लिखा है, आपको बताना है CORDIL को क्या लिखा होगा। तो आप देखो डॉल्फिन DOLPHIN, इसे क्या लिखा हुआ है EPMPGHM। इसके लिए आपको इनकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए, तभी आप बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे आप देखोगे D से E गया तो यहाँ पे आप देखोगे +1 हुआ है। ठीक है, +1, O से P +1 है, L से M +1 है, और यहाँ पे आप देखोगे P से P +0 है, H से G -1 है, I से H -1 है, N से M -1 है। फेमस पैटर्न है, शुरुआत के 3 में क्या है +1 हो रहा है और लास्ट के 3 में क्या है -1 हो रहा है और बीच में आपका +0 हो रहा है। तो ऐसे ही आप देखोगे C से आप यहाँ पे करोगे, C से +1 करोगे तो आपको D मिलेगा, O से +1 करोगे तो P मिलेगा, D P देखना है तो आप देखोगे ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ऑप्शन भी देखते हुए जाना है जिससे आपको जल्दी मिलेगा।
आंसर मिलेगा। आर आप देखोगे आर से +1 करोगे तो ऐसा आ जाएगा DPS होगा, और डी आपका बीच में आना है DPSD हो जाएगा। और आगे आप देखो आई से -1 करना है H होगा, ए से -1 करना है Z होगा, और L से -1 करना है K होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? DPSD HZK। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा पैटर्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे अभी आप देखोगे, इसके साथ आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, अभी तो मैंने +1 -1 किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि +2 हो सभी में, और ऐसा भी हो सकता है पहले वाले में पहले 3 में +1 हो और लास्ट 3 में आपका +2 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट। आपको बताना है इसमें से डिफरेंट, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 3 जो आपके यहाँ पे पेयर होंगे वो किसी तरीके से एक जैसे होंगे, उसमें एक जैसा पैटर्न होगा, एक जो होगा अलग होगा। अब देखो 7 से 147 है, ठीक है, 7 से 147 है। देखो छोटा नंबर है और यहाँ पे आपका बड़ा नंबर है। इस नंबर पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई के थ्रू जा सकते हो या स्क्वायर क्यूब आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं स्क्वायर से जाता हूँ तो आप देखोगे 7 का स्क्वायर करता हूँ कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49। अब 49 आया, मुझे तो 147 चाहिए, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 हम 27, 7 2 4 3 12, 12 2 14, 147 मिल गया। ऐसे आप देखो यहाँ मैं ये पैटर्न लगाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे 8 का स्क्वायर क्या होता है, सेम पैटर्न लगाना है 64, और 64 का अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो आप देखोगे 60 या 180 हो गया, 4 या 12, 192 आ जाएगा। सेम पैटर्न है। अब यही सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आप देखो 12 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 144 मिलेगा। और फिर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे 3 चक्को 12, 2 1 3 3 एकम 3, 432। आप देखो पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में सेम पैटर्न से मुझे ये सेकेंड नंबर मिल गया। अब यही ऑप्शन 4 में लगाता हूँ तो आप देखोगे 13 का स्क्वायर में 169 होगा, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 506 नहीं आएगा, 3 हम 27, 7 यूनिट डिजिट आ रही है। तो इसका मतलब ऑड कौन सा हो गया, ऑड आपका ऑप्शन 4 हो गया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, स्क्वायर क्यूब आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आप यहाँ पे इस तरीके से भी सोच सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हो। जैसे मैंने देखा, अगर मतलब सेम ही प्रोसेस है, कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे मैं अगर 7 को 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 147 मिलता है। सेम आप देखो 8 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 192 मिलेगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो जाएगा, 7 के 3 गुना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 के 3 गुना से, ऐसे ही 12 के 3 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पैटर्न काफ़ी बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं हिंदी में भी ले आऊँगा। जैसे आप देखोगे इस पे आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर है और आपको पता है ऑड वन आउट में क्या होता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग था, इसमें भी आपको पता है क्या करना है। तो यहाँ पर हिंदी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पर हिंदी है। जैसे रेजिस्टेंस है ओम, प्रतिरोध ओम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सेम इसी तरीके से आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो आप देखोगे प्रतिरोध की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो आपकी क्या होती है, ओम होती है। क्या डेंसिटी की जूल होती है, नहीं, डेंसिटी की जूल नहीं होती है, जूल तो एनर्जी की होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या एम्पियर का करंट ये होगा, हाँ ये होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। दूसरा आप देखोगे ऑप्शन 3 क्या, फोर्स का वाट है। क्या वाट फोर्स की यूनिट वाट होती है, नहीं, न्यूटन होती है फोर्स की, वाट तो आपकी पावर की होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपका ऑप्शन 4 है, क्या एंगल की यूनिट रेडियन होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है, एंगल की यूनिट रेडियन होती है। अब देखो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में क्या यहाँ पे अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब आप कहोगे करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर है और यहाँ पे एंगल की यूनिट जो है वो रेडियन है, दोनों सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 2 सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देखोगे जो भी यूनिट है वो आपका राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यूनिट जो है लेफ्ट साइड में, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, एंगल की यूनिट रेडियन होगी। ये ऐसा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग यहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम यूनिट आपको राइट साइड में दी गई है, तो सेम आपका एंगल यूनिट राइट साइड में होगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है। ये आपका वर्ड ऑड वन आउट है। इससे पहले नंबर ऑड वन आउट किया था, ये आपका वर्ड ऑड वन आउट है। इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन अलग होगा। आप देखोगे हेडवे, एडवांस, ग्रोथ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखो ये जो तीनों है प्रगति, अग्रिम, विकास, ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके क्या हैं, सिनोनिम है, जबकि ऑप्शन 4 यहाँ पे अलग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेट एनालॉजी का। ये तो सभी को पता है, ठीक है। इसमें कई मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो आप देखोगे 12, 30, 61, जो पैटर्न आपका यहाँ होगा वही सेम पैटर्न यहाँ पे होगा। अब देखो इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है। आप कैसे जा सकते हो, आप पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाओ, दूसरे से तीसरे नंबर पे जा सकते हो। एक पैटर्न आपको बनाना है, वही सेम पैटर्न आपका ऑप्शन में होगा। अब देखो यहाँ पे जो पैटर्न है ना, वो आप पहले खुद से करोगे तो अलग तरीके से भी सोच सकते हो। पैटर्न में थोड़ा सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, पैटर्न बनाता हूँ, 12 से 30 गया तो मैं कैसे जा सकता हूँ, 12 दूनी 24, 24 में 6 ऐड करूँगा तो 30 आ गया। और आगे 30 से 61 में बोलूँगा 30 दूनी 60 प्लस 1 करूँगा 61 आ गया। ये पैटर्न है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में देखता हूँ कौन सा पैटर्न है। आप देखोगे यहाँ पे मैं 18, ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ 18 दूनी 36, 36 में 6 ऐड करूँगा तो मुझे 45 नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखो ये 6 ऐड क्यों किया, ये 6 में पैटर्न आपको बनाना है, ये पहले वाले नंबर का हाफ है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो सेम अगर मैं इस तरीके से सोचता हूँ, 18 का डबल किया कितना आया, 36। अब मुझे पैटर्न क्या है, पहले वाले नंबर का हाफ ऐड करना है। 36 पे मैंने हाफ यानी कि 18 का आधा 9 ऐड किया तो मुझे 45 मिला। और 45 का डबल किया 90 प्लस 1 91 मिल गया। तो सेम पैटर्न है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में आप ये पैटर्न लगाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब कई लोग यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12 दूनी 24 ना करके वो 12 या 36 माइनस 6 कर ले। बात एक ही है, आपको फिर ये ध्यान में रखना है जब आप 6 ऐड कर रहे हो तो इसके लिए आपको पैटर्न बनाना है। तो ये 6 कैसे आया, ये पहले वाले नंबर का हाफ है, या ये फिक्स नंबर भी हो सकता है कभी, ठीक है। ये समझ में आपको आया होगा। ऐसे 18 या 54 करेंगे, 54 में से 9 माइनस कर देंगे। कई लोग ऐसे भी सोचेंगे, तब भी आपका आंसर फर्स्ट आएगा। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले नंबर से मैं तीसरे नंबर पर जा रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा 12 पंचे 60 प्लस 1 करा 61 आ गया। और दूसरे नंबर से भी तीसरे में गया, 30 दूनी 60 प्लस 1 किया 61 आ गया। कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में देखोगे 18 पंचे 90 प्लस 1 91, 45 दूनी 90 प्लस 1 91, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आप देखोगे 4, 11, 31, 65 और 193। अब आप देखो नंबर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। एक बार 4 के बाद 11 आया, फिर इससे बड़ा नंबर 31, फिर और बड़ा आ गया 65, फिर 65 से और बड़ा आ गया 193। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करके आप जाओगे। आप देखोगे यहाँ पे 4 से 11 पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 दूनी 8, इसमें मैं 3 ऐड करता हूँ तो 11 मिलता है। फिर आप देखो 11 से 31 जाना है तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 आया, और यहाँ पे -2 किया तो 31 आ गया। फिर आप देखोगे 31 से 65 जाना है तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया 62 आया, इसमें +3 किया तो 65 आ गया। अब देखो ये पैटर्न बहुत बार पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखना। आप देखो पहले से दूसरे में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 किया। फिर देखो जो पहला वाला पैटर्न था वो रिपीट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ +3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 65 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। आप देखोगे कितना आएगा, 3 पंचे 15 की 5, 1 6 3 18 और 1 19, 195, और क्या होगा, -2 होगा। तो -2 करेंगे 193 आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, 193 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कितना करेंगे यहाँ पे, प्लस करेंगे 3। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे आप देखोगे 3 दूनी 6 और +3 करना है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप देखोगे 2 3 6, 2 9 18 की 8, 1 2 एकम 2 और 1 3, 386 आएगा, और +3 करना है तो यहाँ पे 389 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। पैटर्न को ध्यान में रखना। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि कई बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आगे से ऐसा होगा कि हम सीधे
सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ पे होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे देखो फिर से सेट एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसे भी ध्यान में रखना। 24-10-392 है। ठीक है, 24-10-392 है, तो अब आपको 392 पे जाना है। जो लार्ज नंबर है, जो बड़ा नंबर है, वह उस पर जाने की सोचो। अब आपके पास 24-10 है, इन दो नंबर से आप 392 पे कैसे जा सकते हो, ये आप ध्यान में रखना। मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर क्यूब जरूर याद करना, उससे पैटर्न ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो आप देखोगे इसमें जो पैटर्न है, अगर आप पहले नंबर से 24 में से 10 माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। 14 का स्क्वायर करते हो आपको 196 मिलेगा, और इसका डबल करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 392 मिल जाएगा। अब ये प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी ज़्यादा पहले खुद से सोचोगे तो ये अपने आप समझ में आने लग जाएगा। स्क्वायर क्यूब के कई बार पैटर्न होते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर क्यूब दिखेगा नहीं, लेकिन आपको किस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके ध्यान में रहेगा। तो आप देख सकते हो पहले दो नंबर से 392 पे कैसे गया, पहले नंबर को दूसरे नंबर को पहले से माइनस किया, उसका स्क्वायर करके डबल किया तो 392 मिल गया। कई बार यहाँ पे आपको जैसे माइनस किया तो माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर की जगह क्यूब भी हो सकता है, और यहाँ पे अभी मैंने डबल किया है, 196 का डबल किया है, तो यहाँ पे 196 का हाफ भी हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो भी स्क्वायर हैं 1 से 20 तक, उनके डबल और उनका हाफ भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा। अगर पहला ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे तो 29 में से हम 18 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 11 मिलेगा, और 11 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको 121 मिलेगा, और इसका हाफ करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 242 मिल जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डाइस का है, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर सोन, सेलेक्ट द लेटर नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेसिंग द लेटर यू। यू के अपोजिट में आपको बताना, आप इन दो डाइस को ले सकते हो। इसमें कॉमन क्या है, जैसे इसमें 9 कॉमन है, तो 9 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो, पहले 9 आएगा, फिर ओ, फिर ई। तो सेम यहाँ भी जो कॉमन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे तो 9 आएगा, और फिर आई आएगा, फिर यू आएगा। तो यू के अपोजिट फेस में क्या है, ई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको मिरर इमेज यहाँ पे आपको बतानी है। ठीक है, मिरर इमेज आपको बतानी है, आपको ध्यान में रखना है, जैसे आपका मिरर इमेज के सामने सीक्वेंस में खड़े होंगे तो उसी सीक्वेंस में आपको मिरर इमेज दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, अगर मिरर से सीक्वेंस आपका चेंज नहीं होगी, इसमें आपको टाइम बचाना है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो मिरर के सामने क्यू पहले, तो क्यू तो आपको पहले दिखेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन 4। तो ये इन दो ऑप्शन में से एक होगा। तो आप देखोगे दोनों में क्यू है, फिर ए है, फिर यू है, फिर जे है, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 7 है, तो क्या ये सीक्वेंस है यहाँ पे आपका चेंज होगी, नहीं। सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में यहाँ पे खड़े हैं उसी सीक्वेंस में आपको दिखेंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी का 17 293 है, ऐसे ही आपको यहाँ पे 21 का 445 है। अब देखो 17 का 293 है, कैसे सोचना है आपको, स्क्वायर क्यूब ध्यान में रखना है, डायरेक्ट नहीं दिया होगा लेकिन आपको सोचना है। तो आप देखो पैटर्न क्या बनेगा, अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 289 मिलता है, और 289 में अगर मैं 4 ऐड करता तो मुझे क्या मिल जाता है, 293 मिल जाता है। आसान पैटर्न है, सेम आप देखोगे यही सेम पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए। 21 का मैंने स्क्वायर किया, क्या आया, 441, 441 आया। इसमें मैंने 4 ऐड किया तो क्या आ गया, 445 आ गया। तो यहाँ पे 488 है, तो क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। यहाँ पे 22 होगा, 22 का स्क्वायर करोगे तो आपको 484 मिलेगा, और 484 में 4 ऐड करोगे तो 488 ये 88 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ये पैटर्न आसान है। अब प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। अब तो ऐसे पैटर्न भी आने लग गए कि यहाँ पे 441 प्लस 4 है, तो यहाँ पे 441 प्लस 10 भी हो सकता है, 10 की जगह 20 भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पेपर कटिंग का है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सर्किल है। अब ये जो सर्किल है, ठीक है, हालांकि ये ऑप्शन में आपको सभी सर्किल ही नज़र आ रहे हैं, इसमें सर्किल और हेक्सागन है। यहाँ पे देखो बीच वाला जो है सर्किल है। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सा
ठीक है, जूम करके डालना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे सर्किल है बीच में, तो आपको यहाँ पे मिरर लगा देना है। अब जब ये ऊपर साइड जाएगा तो एक सर्किल यहाँ होगा, एक सर्किल यहाँ होगा, एक सर्किल बीच में, इस तरीके से 4 सर्किल दिखेंगे। ठीक है, तो 4 सर्किल बीच में ऐसे दिखने चाहिए। तो आप देखो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में 4 सर्किल नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये हेक्सागन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं हेक्सागन है, तो ये आपका यहाँ पे हेक्सागन है, ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, आप देखो इनके पीछे आपका जैसे 4 सर्किल हैं, इनके पीछे हेक्सागन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हेक्सागन आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे सर्किल यहाँ दिख रहे हैं, सर्किल बीच में है। ठीक है, तो ये आसान है। ठीक है, जैसे भी आप देखोगे इसने यहाँ पुल किया तो आपको यहाँ पे मिरर लगा देना है। जैसे ही मिरर लगाओगे जो भी यहाँ है, जैसे यहाँ पे सर्किल है तो ये सर्किल यहाँ भी आएगा, फिर आपको यही पोर्शन यहाँ ले जाना है तो यहाँ मिरर लगा दो, फिर यही पोर्शन यहाँ, 4 सर्किल ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसे आपको देखना है। तो ये आसान क्वेश्चन होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो इसे और जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन। ऑप्शन से आपको यहाँ पे देखना है कि आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाना है। तो आप देखोगे अगर मैं इस क्वेश्चन को पहला ऑप्शन यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? आप देखोगे इक्वल टू कहाँ है? आप देखोगे इक्वल टू जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, और इसके बाद क्या है? माइनस यहाँ पे आएगा। तो 5 में से -43 करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये माइनस में यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से भी आपको माइनस में चाहिए अगर बराबर करना है, लेकिन यहाँ से माइनस में कहीं आ नहीं रहा है। आप देखोगे 60 को आप 2 से डिवाइड करोगे फिर प्लस करोगे तो आपको माइनस में नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपको ट्राई नहीं करना है, ये आपको ज़रूर देखना है। जहाँ पर भी इक्वल टू हो उससे आपको ज़रूर देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू रखा, फिर आप देखोगे इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या है? इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है, माइनस यहाँ पे आ रहा है। तो इक्वल टू के बाद आपको माइनस में मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस में आना चाहिए, लेकिन ये जो ऑप्शन है यहाँ से माइनस नहीं आ रहा है। अब हम सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड ऑप्शन ट्राई करोगे तो आप देखोगे इक्वल टू के बाद आपको 43 चाहिए, डिवाइड कर लो। अब बॉड मास, ये ध्यान रखना, बॉड मास वाला रूल यहाँ पे आपको जरूर लगाना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो पहले आपका यहाँ पे डिवाइड होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 60 डिवाइड 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 -5 इक्वल टू 43 है। ठीक है, अभी तो मैं इस तरीके से सारा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सीधे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और जल्दी, जितनी जल्दी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 30 आ जाएगा, और ये आपका 6 तियाँ 18 आ गया, -5 43। तो आप देखोगे ये 48 में से -5 करोगे तो 43 आ जाएगा। तो 43 इक्वल टू 43। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। यहाँ पे आप देखो जब भी आप पहले फिगर से दूसरे फिगर में जा रहे हो तो आप ये देखो कि क्या चेंज हो रहा है, एलिमेंट में क्या चेंज आ रहा है। आप अगर देखोगे जब मैं पहले फिगर से दूसरे फिगर में गया, मुझे एक चीज़ नज़र आई कि यहाँ पे एक एलिमेंट चेंज हो गया। आप देखोगे पहले फिगर में 3 था, अब यहाँ पे 3 नहीं है, उसकी जगह क्या आ रहा है? न्यू एलिमेंट आ रहा है ए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो जब दूसरे से तीसरे में गया, कौन सा चेंज हुआ? आप देखोगे ये 4 चेंज हो गया, इसकी जगह पे 6 आ गया, यानी कि एक स्टेप नीचे जो एलिमेंट है वो चेंज होते जा रहा है। अब देखो जब मैं तीसरे से चौथे में गया, कौन सा चेंज हुआ? देखो ये 1 चेंज हो गया, 1 की जगह यू आया। अब जब इससे मैं नेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगा तो अब कौन सा चेंज हुआ? 2 चेंज हुआ, 2 की जगह पे क्या आ गया? टी आ गया। और जब मैं अब यहाँ से नेक्स्ट में जाऊँगा तो कौन सा चेंज होगा? आई चेंज होगा, आई की जगह पे न्यू एलिमेंट आएगा, बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे, यानी कि यहाँ पे यू रहेगा, यहाँ पे टी रहेगा, बीच में एक नया एलिमेंट आएगा और नीचे ए आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नया एलिमेंट क्या आएगा, ये ऑप्शन से देखने में पता चलेगा। अब देखो ये ऑप्शन 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो आई आ रहा है, जबकि आई नहीं आ सकता, ये एलिमेंट चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आई? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी देखो फर्स्ट, थर्ड और आपका फोर्थ में से हो सकता है। देखो यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, न्यू एलिमेंट है, यहाँ एक्स आ रहा है, न्यू एलिमेंट है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, न्यू एलिमेंट है, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। बाकी देखो UTA6 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 आपका तीनों ऑप्शन में। तो ये वाले एलिमेंट अब मुझे देखने नहीं है, क्योंकि ये तो आपका फिक्स हो चुका है। ठीक है, आप देखोगे UTA6 है, UTA6 है, यहाँ भी UTA6 है, बीच में एक न्यू एलिमेंट आ रहा है,
इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स एक्स कुछ भी आ सकता है। अब मैं देखता हूँ और एलिमेंट में कैसे चेंज हो रहा है। आप देखो यहाँ पे एम एन ओ पी था, यहाँ क्या हो गया एन एम पी हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में चेंज हो गए, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। देखो एम एन था, यहाँ एन एम हो गया और फिर यहाँ पे पी ओ हो गया। अब जब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, दूसरे से जब तीसरे में गया तब क्या हो गया, ये जो पी ओ थे ये यहाँ पहुँच गए और एन एम यहाँ हो गया, ठीक है। फिर अब देखो तीसरे से यहाँ गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो पी ओ ओ पी हो गया, एन एम हो गया। अब जब यहाँ से यहाँ गया तो क्या हो गया, ये एम एन जो आ गए यहाँ आ गए और ये ओ पी यहाँ आ गए। अब जब यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, आप देखोगे ये एम एन एन एम हो जाएगा ये, और ये पी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो एन एम पी ओ होना चाहिए, तो क्या एन एम पी ओ है, नहीं है। यहाँ एन एम पी ओ है, लेकिन ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे न्यू एलिमेंट आ रहा है। ये एन एम पी ओ है, ये हो सकता है। ये एन एम पी ओ है, नहीं है। यहाँ पे ओ पी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। अब ये एम एन ओ पी वाला आपको समझ में आया ये क्या हुआ, तो मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे आपके 2-3 पैटर्न लग रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है और इसमें अलग अलग। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि एक एलिमेंट क्या आ रहा था, न्यू एलिमेंट आ रहा था, यानी कि जैसे यहाँ पे 3 की जगह ए आया, फिर यहाँ पे 4 की जगह पे 6 आ गया, फिर यहाँ आप देखोगे यहाँ पे 1 की जगह पे यू आया। इस तरीके से ये आपके चेंज हो रहे थे, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात बता रहा हूँ, देखो 2 पैटर्न लग रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ गया क्या हुआ, ये एम एन और ओ पी आपस में इंटरचेंज हुए, ये बात समझ में, इंटरचेंज लिख देता हूँ। जब यहाँ से यहाँ गया तो आप देखोगे यहाँ से क्या हुआ, ये जो पी ओ था ये तो पहुँच गया इधर और एन एम पहुँच गया यहाँ, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों एलिमेंट ऐसे अदल बदल गए, यानी कि जो लेफ़्ट में ये आप राइट में पी ओ था ये लेफ़्ट में आ गया और जो ये लेफ़्ट वाला था ये राइट में आ गया। फिर से आप देखोगे जब इस बॉक्स से इसमें गया, यहाँ पे फिर इंटरचेंज हुए, देखो ओ पी इंटरचेंज आई लिख रहा हूँ। फिर आप देखोगे जब यहाँ से यहाँ गया फिर वही वाला पैटर्न, ये एम एन जो था इधर पहुँच गया, ओ पी जो यहाँ पहुँच गया। मैंने अलग कलर से क्यों दिखाए हैं, क्योंकि एक बार तो ये इंटरचेंज हो रहे हैं, एक बार ये पूरे दोनों एलिमेंट राइट और लेफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। जो राइट में है वो लेफ्ट में चले जा रहे हैं, जो लेफ्ट में है वो राइट में चले जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस कलर से दिखाए। फिर इंटरचेंज हुए, फिर ऐसा हुआ, तो अब क्या होगा, अब फिर से इंटरचेंज होंगे, ठीक है। ये ऑल्टरनेट पैटर्न चलेगा यहाँ पे, एक बार रेड एक बार ग्रीन वाला, तो इंटरचेंज होंगे, तो ये एन एम हो जाएगा, ये पी ओ हो जाएगा, और बीच में आपका न्यू एलिमेंट आ रहा है, तो यही इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। ये पूछे हुए पैटर्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जब भी इसमें ना 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी तो सिंपल न्यू एलिमेंट वाला आता है, ठीक है, एक ही उसमें एक नया एलिमेंट ऐड हो जाता है, और कभी कभी इस तरीके से पूछे जाते हैं ऑल्टरनेट पैटर्न आप देखोगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, म्यूजिशियन फीमेल्स डॉटर, ठीक है। ये तो आपको पता है जो सारी की सारी डॉटर होंगी वो तो फीमेल ही होने वाली है, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। फिर जो म्यूजिशियन हो सकते हैं वो कोई डॉटर भी हो सकती है और म्यूजिशियन कुछ और भी हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला फिगर बनना चाहिए, यानी कि कुछ डॉटर जो होंगी वो आपका म्यूजिशियन हो सकती हैं, और ये आपका म्यूजिशियन कोई और भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो आपका ये कौन ऐसा फिगर कहाँ आपको दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें खाली फीमेल फीमेल पे म्यूजिशियन लिखा है। अगर ये होता तो ये डॉटर, ये आपका फीमेल हो जाता, इसका मतलब ये है कि ये डॉटर जो है ये म्यूजिशियन नहीं है, डॉटर भी तो म्यूजिशियन हो सकती है, तो ये आपका नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऑल डायरेक्टर आर एक्टर लिखा है, यानी कि सारे के सारे जो डायरेक्टर हैं वो आपके क्या हैं, एक्टर हैं। नो एक्टर इज प्रोड्यूसर लिखा है, तो कोई भी एक्टर जो है वो आपका प्रोड्यूसर नहीं है। मैंने आपको बताया है कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। वेन डायग्राम आप बनाना सीख जाओगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे क्या है, नो एक्टर इज प्रोड्यूसर, तो एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में नो का रिलेशन है, ऐसे आपको यहाँ पे डिनोट करना है। आगे है ऑल कोरियोग्राफर आर डायरेक्टर, ठीक है। ऑल कोरियोग्राफर आर डायरेक्टर, यानी कि कोरियोग्राफर जो आएगा इसके अंदर आएगा, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ये आपका डायरेक्टर आ गए, और इसके अंदर क्या बोला, ऑल कोरियोग्राफर जो हैं वो आपके क्या हैं, डायरेक्टर हैं। तो ये बन गया, आप कंक्लूजन क्या है, नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी आपका कोरियोग्राफर जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है। तो नो आप देखो ये बाहर वाले के साथ, ये एक्टर के साथ आपका
प्रोड्यूसर का नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो भी होगा उसके साथ भी नो का रिलेशन होगा। ये मैंने आपको बताया, सारे के सारे जो एक्टर है इसका प्रोड्यूसर के साथ क्या है, नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो होगा उन सबका भी प्रोड्यूसर के साथ नो का रिलेशन होगा। तो ये आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर। दूसरा क्या है, सम एक्टर आर कोरियोग्राफर, ये तो आपको दिख ही रहा है, कुछ एक्टर जो हैं वो आपके कोरियोग्राफर हैं, इसी के अंदर है, तो ये भी सही है। आगे क्या है, नो डायरेक्टर इज प्रोड्यूसर, वही बात होगी, ठीक है। एक्टर के साथ, ये पूरे के साथ आपका नो का रिलेशन है प्रोड्यूसर का, तो इसके अंदर जो होगा उसके साथ भी नो का होगा। तो इसके अंदर डायरेक्टर है तो इसके साथ भी नो का होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे जो कंक्लूजन है वो आपके यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप खुद से कर रहे होगे ना क्वेश्चन तो आपको पता चला होगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्या आपका स्कोर रह रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, छेनी का मूर्तिकार है, ठीक है, मूर्तिकार का एक हथियार होता है, ठीक है, छेनी होता है। ऐसे ही आपका निहाई किसका होता है, तो निहाई जो यहाँ पर होता है वो आपका लोहार का होता है, ब्लैक स्मिथ का होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूर्तिकार का एक हथियार, मतलब हथियार कहने का मतलब जिससे वो काम करता है, ठीक है, वो आपका छेनी है। और ऐसे निहाई जो होता है वो ब्लैक स्मिथ का होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है। ये आपका लेटर ऑड वन आउट है, आपने देखा होगा ऑड वन आउट के तीनों टाइप यहाँ पे आपको पूछे गए हैं। नंबर पूछ लिया है और वर्ड ऑड वन आउट पूछा, यहाँ पे आपका लेटर ऑड वन आउट है। तो आप देखो यहाँ पर से 3 ऑप्शन तो एक जैसे होंगे, एक आपका अलग होगा, वो आपको देखना है कौन सा अलग होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। देखो ये आपको चारों ऑप्शन ऐसे आएंगे, देखो LNQZ और इसके नीचे आपका BDGT और इसके नीचे आपका HJMP और इसके नीचे TVYB, ऐसे पूछा जाता है। आप देखो इसमें इनकी पोजीशन याद रखना और उनके बीच में गैप और अपोजिट भी याद रखना है। आप देखोगे LN के बीच में कितने, +2 का है, यहाँ BD के बीच में भी +2 का है, HJ के बीच में भी +2 का है और TV के बीच में भी +2 का गैप है। और जो ये QJ हैं ये आपके अपोजिट हैं, J का अपोजिट Q, GT अपोजिट है, G का अपोजिट T, Y का अपोजिट B होता है, जबकि ये थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है, M का अपोजिट P नहीं होता है, N होता है। तो ऑड कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन 3 हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। अपोजिट याद रखने मैंने आपको बताएं, ठीक है, JQ जैक एंड क्वीन करके याद कर सकते हो, GT ये आपका GT रोड। ऐसे ही आप देखो Y का अपोजिट B होता है बॉय, ऐसे ये अपोजिट आप याद कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका लेटर सीरीज का है। यहाँ पे आप देखो कैसे पैटर्न चल रहा है, जो भी आपका यहाँ पे लेटर दिया है उनके बीच में गैप देखो, देखो C से B गया -1 हुआ, B से A गया -1, A से Z -1, तो यहाँ भी -1 होगा, ठीक है। पहले लेटर में -1 हो रहा है, तो यहाँ पे Z से -1 होगा तो क्या आना चाहिए, Y आना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। उसके बाद देखो M से O गया 13 2 15 +2 हो रहा है, O से Q गया 15 2 17 +2, फिर +2 हुआ, तो S से आप आगे +2 करोगे तो 19 + 2 कितना होता है, 21 होता है, यानी कि U आना चाहिए, YU आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। आगे भी आप देख सकते हो Q से N कैसे गया, ठीक है, -3 हो रहा है, ठीक है, -3 हो रहा है। N से K कैसे गया, -3। इस तरीके का पैटर्न देखो, पहले वाले हर लेटर के, ठीक है, हर जो आपका ग्रुप है उसके पहले वाले में -1 हो रहा है, फिर दूसरे वाले लेटर में +2 हो रहा है, तीसरे वाले में -3 हो रहा है, और R से B में आप देखोगे यहाँ पे +4 हो रहा है। इस तरीके का पैटर्न है, ये पैटर्न अच्छा पैटर्न है, इसे ध्यान में रखना। ऐसे पैटर्न चलते हो सकता है सभी में माइनस भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर डैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा फिगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमेंट, क्या ये ऑप्शन 2 हो सकता है, नहीं। आप देखोगे एक लाइन मुझे ऐसे चाहिए तो एक लाइन मुझे ऐसे भी चाहिए, ठीक है, ये तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। अगर ये लाइन को मानता हूँ तो फिर मुझे ये वाली लाइन नहीं दिख रही, ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन 3 हो सकता है, यहाँ पे आप देखोगे, चलो ये वाली लाइन है तो ये तो मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन इसके नीचे तिरछी लाइन कहीं दिख रही है क्या, कहीं नहीं दिख रही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्या ऑप्शन 4 हो सकता है, मुझे 2 लाइन ऐसे चाहिए, अगर मैं एक लाइन ये मान रहा हूँ तो एक लाइन इसके नीचे जस्ट चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं है। तो तीनों ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा,
ये भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा फिगर आपको ऑप्शन 1 में, सेम इसको यहाँ पे रखोगे तो यहाँ दिखना चाहिए। तो अब ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे हो सकता है। अब ये ऑप्शन 1 है कहाँ पे, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन 1 में मुझे चाहिए कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो ये यहाँ नहीं बनेगा, पीछे तक नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इतना मानता हूँ कि ये है तो ये यहाँ तक पहुँचा, ये पहुँचा, ये पहुँचा, और इसके बाद आप देखोगे, हल्का से इसे मैं रब करता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको देखना ही पड़ता है, इसमें और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आएगा और ये आपका यहाँ पहुँच गया। उसके बाद आप देखोगे ये नज़र आ रहा है और आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, यही है। नहीं नहीं, ये नहीं है, क्योंकि बीच में ये वाली लाइन नज़र नहीं आ रही ना इसमें, तो ये ऑप्शन ये तो नहीं है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और कहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, ये है आपका, इस तरीके से दिखा, और ये है आपका, ये लाइन दिख गई। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, और ये आपका यहाँ दिख जाएगा। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन जैसे हमने शुरुआत में एलिमिनेट किए ना, ऐसे ही आपको करना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये है आपका अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो कभी कभार क्या होता है रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक अर्थमेटिक रीजनिंग का, यानी कि जो भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं उससे एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिल जाता है। ठीक है, अभी तो अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूँ तो उतना ये रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको करना है क्योंकि मैथ्स में तो ये पूछा ही जाता है, लेकिन पहले आपका ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, अभी आपका कभी तो पूछा जाता है, लेकिन हाल फिलहाल की बात करूँ तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, मैथ्स में आपका पूछा गया सेम ऐसे क्वेश्चन, तो आपको करने ज़रूर हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप करते हो तो क्या है, क्या बोला है, 7 years फ्रॉम नाउ अनामिका विल बी एज ओल्ड एज मालिनी वाज 4 years ago, Srinidhi was born 2 years ago, the average age of Anamika Malini Srinidhi 10 years from now will be 33 years, what is the present age of Anamika। क्या बोला है, अब से 7 साल बाद अनामिका उतनी ही बड़ी होगी जितनी मालिनी 4 साल पहले थी। अभी हम अनामिका की एज ए मान लेते हैं और मलिनी की एम मान लेते हैं। इसने क्या बोला, अब से 7 साल बाद, अभी अनामिका की एज ए है, तो अब से 7 साल बाद कितनी हो जाएगी आपका, अब से 7 साल बाद a+7 हो जाएगी, और ये कितनी है, उतनी ही है जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी, यानी कि a+7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m-4 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। आगे क्या बोला है, श्रीनिधि का जन्म 2 साल पहले हुआ था, तो अभी श्रीनिधि की एज कितनी हो जाएगी, श्रीनिधि की एज अभी 2 हो जाएगी। 2 साल पहले हुआ था तो अभी श्रीनिधि की 2 होगी। आगे बोला है, अब से 10 वर्ष बाद अनामिका मालिनी श्रीनिधि की औसत आयु 33 वर्ष है, यानी कि अब से अगर 10 वर्ष की बात करें तो अभी अगर अभी ए है अनामिका की, तो 10 वर्ष बाद a+10 हो जाएगी। ऐसे ही मलिनी की m+10 हो जाएगी, ऐसे ही श्रीनिधि की भी s+10 हो जाएगी। और इसका जो एवरेज है वो कितना है बोल रहा है, तीनों का एवरेज जो है आपका 33 है। तो यहाँ से आप देखोगे ये a+m+s+30 हो जाएगा, और ये 3 को यहाँ भेज देते हैं 99 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे s तो आपको पता है s की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ से m की जगह पे हम रख देंगे क्या, इस इक्वेशन से आप देखो m की जगह पे क्या आ जाएगा, a+11 आ जाएगा, क्योंकि हमें अनामिका की वर्तमान आयु बतानी है, तो m की जगह पे a+11 रख देते हैं। तो आप देखोगे ये a है, ये आपका a+11 हो जाएगा, और s की जगह पे आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 30 इधर चले जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9, और 9 में से 3 69 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 2a हो गया, और 13 माइनस होगा 69 में से, तो आप देखोगे कितना आएगा, यहाँ से आप देखोगे 9 में से 3 6, 6 में से 1 5 56, और ये आपका 2a हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। तो अनामिका की जो एज आ गई वो कितनी आ गई, 28 ईयर्स आ गई।
तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, इस फिगर में कितने ट्राइंगल है। ठीक है, आप देखो जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है वो फिगर आपको दिखता है तो वहाँ से आप काउंट कर सकते हो। जैसे आप देखोगे, मैंने आपको बताया अगर आपको इस तरीके का फिगर दिखता है तो इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं? 3 होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, देखो तो 3 तो इसमें है, सेम फिगर यहाँ भी है आपका नज़र आ रहा है, और 3 इसमें होंगे, 6 हो गए। तो ये आपका 3 इसमें भी हैं, ये वाले फिगर में देखो, एक ये है, एक ये है, एक सबसे बड़ा वाला, तो 3 यहाँ है, 3 3 6 3 9 हो गए। और आपको और भी दिखाता हूँ, देखो 2 ट्राइंगल आपके यहाँ है, एक तो आपका ये है, ठीक है, और एक आपका ये है। ठीक है, 2 ये हो गए और 2 और हैं बड़े वाले, एक ये आपको नज़र आएगा, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आएगा, और ऐसे ही आपको एक इसके बाहर नज़र आएगा। तो 3 3 6 3 9 और 2 यहाँ, 2 यहाँ, 9 2 11 2 13 ट्राइंगल हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जब भी आपको काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो कई बार तो ऐसा होगा, ये ट्रिक से आप यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये वाले अगर ये ट्रिक वाले फिगर दिखे तो उससे तो आप काउंट कर लोगे, नहीं तो कई बार ऐसा भी होगा आपको देख के काउंट करने पड़ेंगे। जैसे आप देखोगे एक तो ये बन रहा है, इस तरीके से काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका ऐसी ट्रिक नहीं आता, जैसे यहाँ पे देखो ये तो बन रहा है 3 इस तरीके से, तो ये आपको अगर ऐसा नहीं आता है, अटपटा सा फिगर आता है, तो वहाँ पे आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट हो गया आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एक्स इज द मदर ऑफ वाई। आपको बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशन ये बताती है कि एक्स जो है मदर है वाई की। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करते हैं, एक्स 2m। 2 का मतलब यहाँ पे देखोगे 2 का मतलब आपका वाइफ है, यानी कि एक्स जो है वाइफ है किसकी? एम की। एक्स है वाइफ है एम की। आगे आपको 8y लिखा है, 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब फादर है, यानी कि आपका m जो है वो फादर है किसका? y का। अब देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना, x मदर है y की, x मदर है y, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना है। देखो सबसे पहले देखो सारे ऑप्शन में 2 है, तो 2 ऑप्शन को तो देखना ही नहीं है, तो सबसे पहले तो 2 ही आ रहा है। उसके बाद आप देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा PA, आप देखोगे PALI, ये तो है आपका। अब हम देखते हैं, या तो यहाँ पे ये तो आ नहीं सकता क्योंकि A वाला पहले आएगा, PAT PAR, तो PAR पहले आएगा। ठीक है, T से पहले R आता है, तो 2 के बाद आपका 5 आना चाहिए, 2 के बाद 5, तो ये ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। इनमें आप देखो 1 और 4, थर्ड नंबर पे 1 और 4 है, तो इसे देख लो 1 और 4 में से पहले कौन आएगा। तो 1 और 4 में से पहले 4 ही आएगा आपका, PA है यहाँ पे PR है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन जो है वो आपको मॉक टेस्ट में तो मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मॉक दोगे उसके नीचे PDF भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ भी आपको आंसर मिल जाएगा इसका। लेकिन इसका अभी पहला टेस्ट है तो आपको कमेंट में देना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ पे वर्च्यू है, इसको 201 लिखा हुआ है। अब देखो 201 लिखा है तो कहीं ना कहीं इनकी जो पोजीशन होती है उससे रिलेटेड पैटर्न हो सकता है, या तो इनकी पोजीशन का सम होगा। अगर पोजीशन का सम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके भी देखना, क्योंकि 201 बड़ा नंबर है। ठीक है, वो हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, इनके अपोजिट का सम हो सकता है, फिर उसे भी किसी से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये वर्च्यू लिखा है, इसका सम जो आया, मतलब अगर इनकी पोजीशन का सम 21 आया, 21 आया, तो मैंने कहा इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 201 मिल गया, मान लिया। हाँ, ये आप देखना। ठीक है, मैंने 21 आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 201 आ गया। तो अब यहाँ पे ऐसी सेम पैटर्न यहाँ भी लगेगा, सेम पैटर्न यहाँ भी लगेगा। अब ये 3 क्या हो सकता है? ये फिक्स नंबर भी हो सकता है, या इस वर्ड में जितने आपके कंसोनेंट हैं वो भी हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, या वोवल्स भी हो सकता है। ठीक है,
जिसने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास करी होगी उसे समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न हो सकता है। अभी मैंने बोला ये पोजीशन का सम भी हो सकता है, इनके अपोजिट का भी सम हो सकता है, ये ध्यान में रखना। ये पैटर्न जो है, मैं फिर से बता दूं, जो भी पैटर्न मैं आपको प्रैक्टिस मॉक में कराऊंगा वो सारे पैटर्न आपको पूछे हुए ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से बना के आपको जानबूझ के हार्ड दे दूंगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। मैंने फिर से बता दिया कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो सकता है, या तो नंबर ऑफ यहाँ पे लेटर्स हो सकते हैं जितने इस वर्ड में यूज हो रहे हो, या आपका नंबर ऑफ कंसोनेंट हो सकता है, या नंबर ऑफ वॉयल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। बाकी सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, जब आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करके दोगे तो उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो आज ज़रूर लंबी होगी, ठीक है, आगे भी आपको लंबी ही मिलेंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में भी बताऊँगा किसी क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छे हैं, ठीक है, टॉप के आपका सेट है। जब आप खुद से दोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास के साथ।